इंदौर के नैनोद रोड पर सेवा और समर्पण की एक नई मिसाल पेश की गई। अदिति सामाजिक सेवा समिति द्वारा संचालित राज शांति आशियाना के भव्य नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हाल ही में संपन्न हुआ। साल 2019 में किराए के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ यह सफर आज समाज के सहयोग से एक विशाल सर्व सुविधा युक्त भवन के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां बेसहारा बुजुर्गों को अब अपनों जैसा सम्मान और परिवार मिल सकेगा। इस गरिमामय समारोह का शुभारंभ गादीपति पवनानंद ब्रह्मचारी और विपिन जैन के सानिध्य में हुआ। संतों ने अनाथ बुजुर्गों की सेवा को ही सच्ची ईश्वर भक्ति बताया। संस्था की संस्थापक रेखा सुराणा और अध्यक्ष रितेश बाफना ने बताया कि इस आशियाने का उद्देश्य बुजुर्गों को केवल छत देना नहीं, बल्कि उनके अकेलेपन को दूर कर उन्हें खुशहाल जीवन देना है। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने समिति के इस पुनीत कार्य की सराहना की और इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक प्रकल्प बताया। सामने आया है इंदौर का लगता है सबसे बड़ा वृद्ध आश्रम ये रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये पिछले 8 वर्षों से किराए के मकान में संचालित हो रहा था, जिसके अथक प्रयासों से आज ये बिल्डिंग बन के पूर्ण हुई है। और हमारा यही प्रयास था कि जो किराए के मकान में बड़ी मुश्किलों से तकलीफों से वृद्ध रह रहे थे, उनको वहाँ से निकाल के हम एक सर्व सुविधा युक्त भवन में स्थानांतरित करें, ताकि उनका जीवन और सुखमय हो सके, क्योंकि जितना अच्छा माहौल होगा उनका स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। यही प्रयास के साथ में हमने यह बिल्डिंग का निर्माण किया है और इसी को और आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। आसपास तीर्थ क्षेत्र है और प्राकृतिक सुंदर स्थान है, क्या कहना चाहेंगे वृद्ध लोगों को इस तरह प्रकृति का भी सानिध्य पर मिले? देखिए, अब पहले हमारे साथ यही एक बहुत बड़ा संकट था कि ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं तो यहाँ लोग आने ही बंद हो जाएं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि हमारे यहाँ दूर आने के बाद भी यहाँ बसावट इतनी ज्यादा हो गई कि आने वाले समय में हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम दूर हैं। और घुमटगिरी और हमारे खुद का भी एक मंदिर यहाँ, जैन मंदिर यहाँ बन रहा है, पीछे दिगंबर मंदिर है, घुमटगिरी है। तो आसपास वातावरण इतना अनुकूल है कि प्रभु की कृपा से यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। दानदाताओं से क्या अपील आपकी, क्योंकि एक नया स्थान तैयार होने जा रहा है पूरी तरह से? मैं बस यही अपील करूंगा कि हमने बहुत प्रयासों से इस भवन को बनाया है और इसमें दिन प्रतिदिन जो निरंतर खर्चे हैं, देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि एक व्यक्ति को अपने परिवार को संचालित करना वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है, तो वृद्धाश्रम को संचालित करना तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दिन रात हर पल पैसा इतना ज्यादा लगता है, कभी बीमारी में, कभी डॉक्टर के यहाँ दौड़ना और क्या मालूम कितने खर्चे हैं। तो बस सभी से मैं यही अपील करूंगा कि लोग खुले मन से पैसा दे, दान दे और यहाँ पर आते रहे, जिससे हम जो वृद्ध हैं उनकी दिल खोलकर सेवा करते रहे। महात्मा का भी समिति रहा है। जी, महाराज साहब आज सवेरे ही राजेश मुनि जी महाराज साहब का यहाँ पे आगमन हुआ था। सदैव वो महाराज साहब कौन से नहीं, वीर अलीजा जी के गदाधिपति जी पधारे थे यहाँ पे, और समय समय पर यहाँ से गुजरने वाले महाराज साहब भी यहाँ पर अपने चरण कमल यहाँ विराजते हैं, तो हमें उनका आतिथ्य प्राप्त होता है। आपका परिचय? जी, मैं रितेश बाफना, अध्यक्ष वेकअप फाउंडेशन, अध्यक्ष राज शांति आशियाना। देखिए, 8 साल का सपना था। 8 साल पहले किराए के भवन में इसको चालू करा था, जब सोचा नहीं था आगे क्या होगा, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि आज 8 साल बाद अपना स्वयं का भवन आप सभी के जन सहयोग से यह बन गया है। आज पूर्व में यह कहाँ पर संचालित होता था और किस तरह से मन में सभी की भावना आई कि एक बड़ी जगह लेकर इसको वहाँ पर स्थापित किया? सभी ट्रस्टियों के मन में यही सहयोग आया कि इतना किराया लग रहा है, 50,000 60,000 किराया लग रहा था हमारा, उससे तो अपना स्वयं का भवन क्यों नहीं बना ले। और आज के समय के जो वर्तमान में देखा जाए, इसकी सख्त आवश्यकता है हम लोगों को, उसी को देखते हुए यह भवन का निर्माण किया गया है।
अभी कितने बुजुर्ग उस राज शांति आश्रम में रह रहे थे जो पुराना था? अभी 45 बुजुर्ग वहाँ पर रह रहे हैं। जी। अब ये जो नया भवन बना है कितने लोगों की मतलब आवश्यकता के हिसाब से ये पूरा यहाँ पर 125 लोगों के रहने की आवश्यकता है। सबसे बना आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ, किनके कर कमरों से शुभारंभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको? आज यहाँ पर अतिथि तो बहुत सारे थे और जितने भी अतिथि थे सभी के दानदाता थे और सभी के बहुत सहयोग था, उन सभी के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है। आज शुभारंभ अवसर पर आपकी ओर से सभी के लिए क्या संदेश है? यही संदेश देना चाहूंगी। वैसे तो मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि कभी वृद्धाश्रम बने, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिसके बच्चे ना हो, जिसका कोई ना हो, अनाथ हो, उनके लिए क्या व्यवस्था हो, उन्हीं व्यवस्था को देखते हुए हमें ये कार्य करना चाहिए। मानव समाज मंदिर की जरूरत पड़ती है हमें। आज यहाँ पर संत महात्मा बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, उनके कदम इस स्थान पर पड़े, क्या कहना चाहिए? उनके लिए कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, हमारे कार्यों पर बना रहे, बस यही चाहूंगी। आपका परिचय दीजिए। मैं रेखा सुराणा, डायरेक्टर राज शांति की। और वो दो लोग उनको रियाज खान की रिपोर्ट।